दोस्तों, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 चल रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि हमने इससे पहले की वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ग्लोब चैप्टर का नाम था ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब क्या होता है? ये मिनिएचर फॉर्म होता है पृथ्वी का। ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है। ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ ग्लोब घूमेगा। पतली लाइन से बना देते हैं। ये रहा एक्सिस, इसके चारों तरफ ग्लोब घूमता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था कि पूरी जो ग्लोब होता है, ये जैसे हमने एक अपना ग्लोब बना दिया, ये रहा ग्लोब। तो एक लाइन होती है, ग्लोब को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ, नीचे की तरफ होगा साउथ। ये हेमिस्फीयर हो गई। जैसे नीचे वाले डायग्राम में देखो तो जो बीच की लाइन है वो इक्वेटर है। इसमें थोड़ी नीचे की तरफ बनाई ये वाली लाइन, ये रही इक्वेटर लाइन। इसने पूरे ग्लोब को नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी ऐसे बांट दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन थी उसको हमने क्या बोला? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोला हमने? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। उसके बाद में हमने क्या देखा था? उसके बाद में हमने इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड देखे थे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड? इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई दिए गए हैं। एक मिनट में मिटा देता हूँ इसको। ये जो डायग्राम है ना, इसमें लैटिट्यूड बहुत अच्छे से दिखाई दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो हमारा इक्वेटर था, इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। 20.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। 66 नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल था और 66 साउथ पर एंटार्कटिक सर्कल था। उसके ऊपर फ्रिजिड जोन बनी हुई थी। तो फिर उसके बाद में हमने तरह तरह के जोन के बारे में जाना था। कौन कौन से जोन थे अपने पास? पहला था टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ है? देखो डायग्राम में अच्छे से। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ टॉरिड जोन कहाँ पे। ये है टॉरिड जोन। तो जो हमारा सूरज होता है ना, वो इन सबसे ज़्यादा अपनी हीट यहाँ देता है, इसमें। तो इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। किसके बीच में है ये जोन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जोन है टॉरिड। इसमें सबसे ज़्यादा हीट आती है सूरज की। उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी स्लैंट होती जाती है, मतलब झुकती जाती है, पृथ्वी झुकेगी, तो फिर सूरज की गर्मी वहाँ पे थोड़ी कम पहुँचती है, तो थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। नॉर्थ वाला ये है, साउथ वाला ये है। ये किस किस के बीच में है टेम्परेट जोन? तो ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल साउथ में। इनके बीच में आपका कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। इसके बाद में फ्रिजिड जोन है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? ये तो हीट जोन हो गए पृथ्वी के, जो हमने ऊपर डायग्राम से समझे थे। उसके बाद में हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जाना था। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं कि पूरी की पूरी अर्थ में कुछ लाइंस बनी रहती हैं। हमें इन लाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना था, और वह लोकेशन एक रेफरेंस पॉइंट से ईस्ट में कितनी दूरी पर है या वेस्ट में कितनी दूरी पर है। हमने एक डायग्राम, हमने एक वीडियो की मदद से भी देखा था। आप पुरानी वीडियो में जाके वो वीडियो देख सकते हो। मैंने दिखाया था कि कैसे ईस्ट में और प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है, वेस्ट में कोई चीज़ प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन क्या था? जो लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, वहाँ से जो लाइन निकलती है उसको प्राइम मेरिडियन या जीरो मेरिडियन भी बोलते हैं। इस डायग्राम में अच्छे से दिख रही है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये रही प्राइम मेरिडियन। इसको हम जीरो मान के चलते हैं। अब इधर से हम इस तरफ जो भी जाएंगे तो वो ईस्ट होगा, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। और इधर जो भी जाएंगे वो वेस्ट होगा, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हमने
एग्जाम्पल देखे थे कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ है और इंडिया कहाँ पे है, रसिया कहाँ पे है, ईस्ट में वेस्ट में, सब कुछ देखा था पुरानी वाली वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। बहुत ट्रिकी टॉपिक है, बहुत समझने के लिए इस टॉपिक में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? द वेस्ट मीन ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड अदर प्लानिट। तो पुराने टाइम पे देखो, पुराने टाइम पे हम लोगों की घड़ी नहीं थी, तो हम लोग कैसे समय का पता लगाते थे? इन सब चीज़ों की मूवमेंट को देखकर, अर्थ की, चंद्रमा की और अदर प्लानिट की मूवमेंट। बोलते ना ग्रह की दशा खराब हो गई, ग्रह की दशा ऐसी हो गई, ग्रह अच्छे चल रहे हैं, तो समय पहले ऐसे ही पता लगाया जाता था पुराने समय में। तो अब इसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, जो अपना सूरज होता है वो रेगुलरली ऊपर चढ़ता है, जो हमें लगता है, और शाम को नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैसे पता लगा सकते हैं? एक जगह पे खड़े हो जाओ, अगर देखो तुम्हारी बिल्कुल भी छाया नहीं बन रही है तो वो दोपहर होगी, और सुबह और शाम को छाया बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो अगली लाइन ये है कि जब ग्रीन मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पर सूरज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई में, तो उस मेरिडियन पे जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पे दोपहर होगी। देखो बहुत ट्रिकी बात है ये वाली। जैसे ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये ग्रीनविच वाली प्राइम मेरिडियन है। अब इस जगह पर सूरज अगर सिर पर है, बिल्कुल ओवरहेड है, तो भले ही यहाँ, 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 सेम टाइम जोन होगा, सेम टाइम जोन होगा। यही इसमें बता रहे हैं। ऑल प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो सभी की सभी जगह मिड डे या फिर नून होगी। ठीक है, अगली लाइन क्या बोल रहे हैं? एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ। याद रखना, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। तो जो भी प्लेस पूरब की तरफ आगे होंगे उनमें समय आगे चलेगा। जो भी, जैसे अपना इंडिया आगे है, ईस्ट में है, तो प्लस से डिनोट करते हैं, समय आगे रहेगा। क्यों आगे रहेगा समय? क्योंकि सूरज पहले दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूरज का उगना। तो ईस्ट में पूरब की तरफ सूरज की पहली किरणें आती हैं, तो उसको बोलते हैं सूरज का उगना। तो इसलिए यह प्लस में रहता है। इसी तरीके के वेस्ट में चले जाओ तो सूरज पहले जो सन है वो ईस्ट में आएगा, अपनी रोशनी देगा, फिर वेस्ट में अपनी रोशनी देगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, इतना है समझ में? तो इसमें ये वाली लाइन लिखी है, एज दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीन, जो अभी मैंने बताया था। अब हमें इसकी रेट डिफरेंस करना, कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? तो पृथ्वी होती है सर्कल, 24 घंटे में घूमती है कितना? 360 डिग्री का रोटेशन। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। अगर आप 360 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो 15 आएगा, यही बताया। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं और अगर हमें 1 घंटे पूरब 15 डिग्री पूरब में अगर कोई जगह है तो वो 1 घंटा आगे होगी वहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर वो 15 डिग्री पश्चिम में वेस्ट की तरफ है तो वो 1 घंटा पीछे होगी ग्रीनविच टाइम से। तो इसका मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बजे है तो 15 डिग्री जगह जो आगे होगी वहाँ पे 1 बज रहा होगा, और अगर जो 15 डिग्री पश्चिम में होगी वहाँ पर कितना बज रहा होगा? 11। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये फिगर देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे ग्रीनविच लाइन थी, ये ग्रीनविच लाइन।
कहाँ से निकल रही थी? इंग्लैंड से, लंदन से पास होकर निकल रही थी। अब इसके ईस्ट में जो भी है, ईस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्लस में रहेगा टाइम। जैसे ये +1 है, ये +3 है, ये +5 है, ये +6 है। इंडिया में 5.5 प्लस है, चाइना में +8 है, रसिया में तो भैया +9 +8 +7 +6 पता नहीं कितना है। और जो कंट्री बेस्ट में रहेंगी उनमें टाइम कैसे रहेगा? नेगेटिव में, माइनस में। जैसे कि अमेरिका में -5 -6, ठीक है। ये आइसलैंड में -1, ग्रीनलैंड में -3, ब्राज़ील में -3 -4, चिली एंड पेरू -5। तो ऐसे प्लस और माइनस टाइम रहता है। हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है। आप इतनी ये चीज़ तो याद ही रख लो, ठीक है। अब यार हमने पुरानी वाली वीडियो पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री, जो कि हमें आगे से दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये है कि पीछे की तरफ भी कोई होगा 180 डिग्री मेरिडियन, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट दोनों मेरिडियन आकर मिल रही थी। ये पुरानी वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जगह है यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन निकलती हैं। ये 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन यहाँ से निकलती हैं, जो कि एक ही लाइन पर मिलती हैं। अच्छा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है चित्र में आगे की तरफ, ठीक है, अरे गोल होगा ना, तो ये ऐसे होगा। आगे की तरफ भी कुछ होगा, पीछे की तरफ भी होगा। आगे तरफ वाली को मैं डॉट 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 करके बना देता हूँ, पीछे की तरफ। अब आगे वाली को मिटा देता हूँ। तो ये हमारा पार्ट अलास्का है यूएसए का, ठीक है। और ये रसिया है, रसिया। तो यूएसए और रसिया के बीच में से लाइन निकलती है, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पे एक आइलैंड होता है जिसको यस्टरडे एंड टुमारो आइलैंड बोलती हैं। क्यों बोलते हैं इसको यस्टरडे एंड टुमारो आइलैंड? इसलिए बोलते हैं इसको यस्टरडे एंड टुमारो आइलैंड क्योंकि जब दिन में 12 बज रहे होंगे प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच वाली जगह पे, लंदन वाली जगह पे, तो रात को 12 बज रहे होंगे इनके बीच में इस जगह पे। ये रात को 12 बज रहे हैं यहाँ पे। ये वाला पार्ट कहाँ है? रसिया में है। ये वाला पार्ट अमेरिका के पास है। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा एक दिन आगे होगा प्लस में। हमने पढ़ा था ना, जो ईस्ट में कंट्री होती है वो प्लस में टाइम रहती है, और ये वाला पार्ट माइनस में होगा। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर यहाँ पे रात को 23:59 हो रहे होंगे इनके बीच में। ये थी तुम्हारी, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा? 23:59, और यहाँ पे दूसरी साल। अब अपन इसका आइडिया लगाते हैं कि 31 दिसंबर की रात को 23:59 पे यहाँ पे हो रही होगी, मान के चलो 2023 और करेक्ट 1 मिनट बाद, 24 घंटे बाद नहीं, करेक्ट 1 मिनट बाद यहाँ पे हो जाएगी 2024। तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है। इतना आगे समझ में? मैंने बोला बहुत डर की चीज़ है यहाँ पे। अब इसमें क्या बताया है? एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock। कोई भी जगह पे जैसे ही हम खड़े हो जाएंगे और देखेंगे हमारी कोई शैडो नहीं बन रही है, इसका मतलब सूरज हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो वो जगह पे दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे मिड डे। और इस घड़ी में जो समय दिखाया जाएगा वो लोकल टाइम होता है उस जगह पे। अब हम देखते हैं लोकल टाइम। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी में लोकल टाइम कैसे पता लगाते थे, क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी में वॉच, घड़ियाँ तो आ गई थी जर्मनी में, बट इंडिया वालों के पास नहीं थी। तो इंडिया वाले अपनी पुरानी टेक्निक से पता लगाते थे कितना टाइम हो रहा है। तो एक हमारे राजा थे महाराज जयसिंह, क्या नाम था उनका? महाराज जयसिंह सेकंड, जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने टाइम का पता लगाने के लिए 5 जंतर मंतर बनाए। जंतर मंतर, आप टूरिज्म वाली जगह है
वहाँ पे जाके एक स्ट्रक्चर रहती है, वो सूरज के अकॉर्डिंग अपनी शैडो बदलती रहती है और उस शैडो से एक डायल छपा रहता है। तो ऐसे करके पता चलता था कि दिन के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4। तो कहाँ कहाँ बनाए थे उन्होंने जंतर मंतर? न्यू दिल्ली में बनाया, बहुत फेमस है। जयपुर में बनाया, उनका खुद रहने वाला। उज्जैन में बनाया, मथुरा में बनाया, वाराणसी बनारस में बनाया। मथुरा वाला तो मुग़लों ने सत्यानाश कर दिया, मथुरा वाले का तो। लेकिन अब 4 अभी भी सही सलामत बचे हुए जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर क्या था इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट? एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाते थे और प्रेडिक्ट द टाइम, पता लगाते थे कि कितने बज रहे हैं। किसकी मूवमेंट से? सूरज, चंद्रमा, प्लैनेट्स की मूवमेंट से। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। उसके बाद में अब हम आते हैं वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, हमें स्टैंडर्ड एक IST लिखा रहे थे ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना बज रहा है? स्टैंडर्ड टाइम इतना हो रहा है। तो अलग अलग जगह का लोकल टाइम अलग अलग रहेगा। अब जैसे मान लो मुझे जॉब पे जाना है, मेरी जॉब है गुजरात में सुबह 9 बजे जॉब है मेरी, और मैं रहने वाला हूँ कहाँ का? असम का। तो अगर गुजरात, अब आप बताओ असम में टाइम ज़्यादा प्लस में होगा या गुजरात में होगा? असम पहले आता है ना, पूरब में। असम क्या है? पूरब में, ईस्ट में। गुजरात कंपैरिजन में वेस्ट में। तो असम में टाइम पहले आ जाएगा, सूरज पहले हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात में जब 9 बज रहे होंगे तो असम में कितना टाइम हो रहा होगा? लगभग 2 घंटा आगे 11 बज रहे होंगे। तो ऐसे करके कन्फ्यूजन हो जाता। तो उनने कही थी कि पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें समझाया है। अब हमें ऐसी ट्रेन के टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आएगी जो कई सारे लॉन्गिट्यूड से निकलती है। जैसे इंडिया में अगर गुजरात में 1 घंटे 45 मिनट है वहाँ का लोकल टाइम। ठीक है, डिफरेंस बताया इसमें, कितना डिफरेंस है गुजरात और असम की? 1 घंटा 45 मिनट का। तो कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए लोकल समय के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेंट्रल मेरिडियन कंट्री का अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। अब इंडिया में कहाँ पे स्टैंडर्ड? 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, तो इस जगह को क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। अब हमने अभी 10-15 मिनट पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो भी एक लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी जगह होंगी वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम कॉमन रहेगा। तो अब देखते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट में कौन कौन से अपने स्टेट आते हैं। तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, देख लिया आपने। अब इसमें देखते हैं स्टेट कौन कौन से आते हैं। तो पहले आ गया यूपी, उसके बाद में आ गया छत्तीसगढ़, थोड़ा एरिया है झारखंड का, उड़ीसा भी आ गया, आंध्र प्रदेश भी आ गया। 5 स्टेट आती हैं अपने 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो यहाँ पे सभी जगह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वैसे तो जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो पूरी की पूरी इंडिया के लिए कॉमन है। बट फिर भी अगर कोई पूछे, कोई जगह बताते हैं कि केवल मिर्ज़ापुर है यूपी में, वहाँ पे वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल नहीं। इस मेरिडियन के ऊपर जितने भी स्टेट होंगे, चाहे वो यूपी का मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का और कोई हो, उड़ीसा का हो, आंध्र प्रदेश का हो, सभी जगह को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझ में आ गया। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, गुजरात से लेकर असम तक लगभग 1.25-2 घंटे का डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस से बचने के लिए हमने एक कॉमन टाइम बना दिया जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब यह एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी है जो तुम खुद से भी कर लोगे। कबीर क्या है, भोपाल के पास रहता है। तो उसने अपने दोस्त को बताया था कि वो आज रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि उसे क्रिकेट मैच देखना था, और वो क्रिकेट मैच इंग्लैंड में 2 बजे स्टार्ट होने वाला था। अब उनके लिए तो वो डे वाला क्रिकेट मैच हो गया, लेकिन जैसे ही इंडिया आएगी तो इंडिया 5.5 घंटे आगे चलती है इंग्लैंड से। आप देखना 5.5 घंटे का वो आगे है इंडिया ईस्ट में, पूरब की तरफ।
तो इंडिया में वो मैच स्टार्ट होगा 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तो भैया रात हो जाएगी जब वो मैच ख़त्म हो जाएगा 11-12 बजे तक। तो यही चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद क्या होती है कि कुछ कंट्री जैसे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रसिया है। बहुत बड़ी कंट्री है रसिया तो, ठीक है। वो हमने एक वो उसमें देखा था एंटार्क्टिक सर्कल में कितनी बड़ी है। पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल में पूरा का पूरा हाफ आर्कटिक सर्कल रसिया के पास है। तो उन्होंने क्या किया कि इतनी बड़ी है कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलेगा। तो उनके पास कई सारे स्टैंडर्ड टाइम है, एक से ज़्यादा है। कितनी है? 11 स्टैंडर्ड टाइम है रसिया के पास। तो कैसे डिवाइड किया है? पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है। 24 +1 +2 +3 +4 ऐसे +11 12 तक, -1 -2 -3 ऐसे करके -12 तक। तो 24 टाइम जोन है इंडिया की। 1 घंटे का है हर कोई टाइम जोन, और ईच जोन 15 डिग्री का है ना। 1 घंटा में 15 डिग्री होते हैं। तो ऐसे करके तुम्हारे पूरे 360 डिग्री का वो हो जाएगा। पूरा 24 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वाली वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थ्योरी आपकी तभी काम में आएगी जब आप आंसर्स देना सीख जाओगे। बिना आंसर की प्रैक्टिस किए थ्योरी किसी भी मतलब की नहीं है। ये मुझे 1 या 2 वीडियो में समझ में आ गई थी जब मैं पढ़ रहा था। फिर मुझे समझ में आया था कि आपको प्रैक्टिस करना होगी आंसर्स देने की। आंसर्स देने के बाद ही आपके दिमाग खुलते हैं, आपको तरह तरह की चीज़ें पता चलती है, आप में एनालिसिस की पावर आती है। तो अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस का, तो फिर जल्दी जल्दी करके ये वाले देख लेना क्वेश्चन आंसर, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर आते हैं एनसीईआरटी से उतर के। ठीक है, ठीक है, वीडियो ख़त्म होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आपकी जो भी क्वेरी हो उनको कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उनके आंसर दूंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। या अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर बुरी हो या कैसी भी हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट बॉक्स में वो सजेशन भी दे सकती है। मैं इम्प्रूव करूँगा, ट्राई करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। बाय।